उत्तराखंड नाम सुनते ही मन में क्या आता है? देवभूमि, है ना? एक ऐसी जगह जो शांति, आध्यात्म और तीर्थयात्रा का प्रतीक है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हीं शांत दिखने वाले पहाड़ों के सीने में खलनायक, कुछ अजीबोगरीब ब्रह्मांडीय रहस्य और यहां तक कि एक खोया हुआ परमाणु बम भी दफन हो? चलिए, आज उत्तराखंड की इसी दूसरी रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है हजारों साल पुरानी कहानियों की गूंज से। देखिए, उत्तराखंड में पौराणिक कथाएं सिर्फ किताबें में नहीं हैं, वो वहां की हवा में, मिट्टी में और लोगों की यकीन में आज भी जिंदा हैं। और इसका सबसे सबसे हैरान करने वाला सबूत जानते हैं क्या है? एक ऐसा गांव जहां महाभारत के सबसे बड़े विलन को, जिसे हम सब बुराई का प्रतीक मानते हैं, उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। ये गांव है ओसला, जो हर की दून ट्रैक के पास है। यहां एक बहुत पुराना मंदिर है। अब देखिए, जहां पूरी दुनिया पांडवों को हीरो मानती है, वहीं इस गांव के लोगों की आस्था दुर्योधन से जुड़ी है। हाँ, कुछ लोग जरूर कहते हैं कि ये सोमेश्वर देव का मंदिर है, लेकिन पूरी दुनिया में ये जगह दुर्योधन मंदिर के नाम से ही जानी जाती है। और ये तो बस शुरुआत है। एक और कहानी सुनिए जो आस्था से ही जुड़ी है, पर बिल्कुल उल्टी। सोचिए, पूरे भारत में भगवान हनुमान को रक्षक के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के दुनागिरी गांव में तो उनकी पूजा करना या तारीफ करना भी मना है। लेकिन क्यों? वजह जुड़ी है रामायण से। गांव वालों का मानना है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने आए, तो वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा ले गए। उनके लिए वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो उनके देवता थे। वो आज तक इस बात से नाराज हैं कि हनुमान जी उनके भगवान को उनसे छीन कर ले गए। तो पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं उन रहस्यों पर जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती देते हैं। ये ऐसी पहेलियां हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं दोनों के होश उड़ा रखे हैं। 500 से भी ज्यादा, ये संख्या है उन इंसानी कंकालों की जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड झील में मिले हैं। बर्फ में जमे ये कंकाल आखिर हैं किसके? पहले तो कई थ्योरीज आईं कि ये किसी राजा की खोई हुई सेना होगी या वर्ल्ड वॉर 2 के जापानी सैनिक होंगे, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुए तो रहस्य और भी गहरा हो गया। पता चला कि ये कंकाल सिर्फ भारतीयों के नहीं हैं, बल्कि इनमें ग्रीस और ईरान के लोगों के डीएनए भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग देशों के ये लोग सदियों पहले इस वीरान जगह पर एक साथ कैसे और क्यों मारे गए? चलिए, अब एक और वैज्ञानिक पहेली की तरफ चलते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक शील्ड है, जिसे वैन एलन बेल्ट कहते हैं। इस शील्ड में कुछ कैप्स हैं जहां से कॉस्मिक एनर्जी सीधे धरती पर आती है। और पता है, पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 जगहें हैं: पेरू का माचू पिच्चू, इंग्लैंड का स्टोनहेंज और तीसरी भारत के उत्तराखंड में कसार देवी। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक बहुत शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक फील्ड है जो ध्यान लगाने के अनुभव को कई गुना बढ़ा देती है। शायद यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद से लेकर मशहूर सिंगर बॉब डिलन तक दुनिया भर से लोग इस जगह की शांति और ऊर्जा को महसूस करने आते रहे हैं। तो अब तक हमने प्राचीन और वैज्ञानिक रहस्यों की बात की। अब हम आते हैं हाल के कुछ ऐसे रहस्यों पर जो सिर्फ हैरान नहीं करते बल्कि बेचैन भी करते हैं। ये वो पहेलियां हैं जहां दांव पर जिंदगियां लगी थीं। तारीख थी 16 जून 2013। शाम के वक्त एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी की पवित्र मूर्ति को उनके असली स्थान से हटाया गया। धारी देवी को उस इलाके की रक्षक देवी माना जाता है और स्थानीय लोगों का गहरा विश्वास है कि इसी वजह से ठीक कुछ ही घंटों के अंदर केदारनाथ में वो विनाशकारी बादल फटा जो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गया। और अब शायद उत्तराखंड का सबसे विस्फोटक रहस्य, एक ऐसा राज जो आज भी हिमालय की बर्फ में दबा हुआ है। बात है 1965 की, जब नंदा देवी की चोटी पर CIA और भारतीय खुफिया एजेंसी ने मिलकर एक टॉप सीक्रेट मिशन चलाया, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। अच्छा, इस मिशन का खतरा समझने के लिए पहले प्लूटोनियम को समझना होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक बेहद रेडियो एक्टिव तत्व है जो न्यूक्लियर हथियारों में इस्तेमाल होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह हजारों सालों तक खतरनाक बना रहता है। तो मिशन ये था कि चीन पर नजर रखने के लिए एक न्यूक्लियर पावर वाला जासूसी डिवाइस नंदा देवी पर लगाया जाए।
लेकिन हुआ ये कि एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया और टीम को वो डिवाइस वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए नीचे आना पड़ा। और जब वो लोग वापस गए तो वो डिवाइस वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। आज भी ये माना जाता है कि वो डिवाइस बर्फ के नीचे कहीं दबा है और धीरे धीरे रेडिएशन लीक कर रहा है और ग्लेशियरों को अंदर ही अंदर पिघला रहा है। तो अंत में ये एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या कोल्ड वॉर के दौर का एक रेडियो एक्टिव जासूसी डिवाइस आज भी हिमालय में कहीं खोया हुआ है, जो धीरे धीरे उन ग्लेशियरों को पिघला रहा है जिनसे हमारी पवित्र गंगा नदी निकलती है?